हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ 10 एवरीडे इजी एंड सिंपल ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जिसे फॉलो करते हुए आपका घर जो है वो नीट क्लीन चमचमाता हुआ और सिमटा हुआ ही लगेगा। इन सिंपल सी क्लीनिंग हैबिट्स को अगर हम अपने डेली रूटीन में ले आए ना तो हमारा घर जो है हमेशा ही नीट क्लीन दिखता है, प्लस हमें बार बार डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम रेगुलर रूटीन में बेसिक क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमें बार बार डीप क्लीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मे बी आप लोगों में से कई लोग इसको फॉलो भी करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते हैं आप फॉलो करिएगा और आपकी लाइफ जो है इससे बहुत ही ईजी हो जाने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बेडरूम को समेटना, ब्लैंकेट्स वगैरह उठाना। ब्लैंकेट्स उठा दो, बेडशीट वगैरह सही कर दो। तो अगर आप झाड़ू पोछा बाद में भी करते हो या लेट भी करते हो ना तो आपका घर जो है वो सिमटा हुआ और नीट एंड क्लीन लगता है। पूरे दिन का काम निपटा कर, किचन वगैरह सारा कुछ समेट कर जब हम अपने रूम में वापस लौटते हैं ना तो उसको नीट एंड क्लीन देखकर दिल वैसे ही खुश हो जाता है। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है सुबह में ही होती है, तो जितने भी टफ काम होते हैं वो सुबह में ही निपटा लिया करें और अपने आप को पुश किया करें कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर लें। रात भर का रेस्ट लेकर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक होती है, तो उसी बीच आपको काम अपने जो है सारे निपटा लेना चाहिए फटाफट से। और मेरी आदत तो ऐसी है, जिस रूम में भी मैं एंटर करती हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे सामान दिखता है सारा कुछ समेट कर लेकर के आती हूँ, खाली हाथ नहीं आती हूँ। यही छोटी मोटी सी चलते फिरते वाली क्लीनिंग होती रहती है ना तो एकदम से काम का बर्डन नहीं पड़ता है कि अब ये भी करना है ये भी करना है। थोड़ा थोड़ा करके घर जो है क्लीन होता रहता है। सेकेंड पॉइंट इज मेक प्लेस फॉर एवरीथिंग। मैंने ना घर में हर चीज़ की एक जगह बनाई हुई है, हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ। तो बच्चों को भी पता है कि यहाँ पर से हमें टॉयज़ खेल कर यहीं टॉयज़ को वापस रखना है। और मैं बच्चों को कभी भी टॉयज़ वगैरह खेलने से मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे टीवी भी कब तक देखेंगे, टीवी देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। और मैं ज़्यादा इन लोगों को बाहर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि बाहर जाके ये लोग रेलिंग है, बालकनी दी हुई है, उसके ऊपर चढ़कर झाँकते हैं तो डर रहता है अल्लाह ना करे गिर जाएं। बाहर भी मैं इन लोगों को तब जाने देती हूँ जब मैं सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को देख सकती हूँ कि क्या कर रहे हैं बाहर जाकर ये लोग, तभी मैं जाने देती हूँ। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि टॉयज़ से खेलो या टीवी देख लो। टॉयज़ खेलने के बाद मैं इन तीनों से ही टॉयज़ को जगह पर रखवाती हूँ और इन तीनों को पता है कि हमें टॉयज़ कहाँ रखना है। इस तरह से मैंने एक टब बनाया हुआ है, बस इसी में ही ये तीनों जो हैं अपने टॉयज़ रखते हैं। और टॉयज़ वगैरह भर देना, ये थोड़ा बहुत काम ना बच्चों से भी करवाना चाहिए। बच्चों को आदत होती है काम करने की, इसी के साथ ये ना एक्टिविटी है बच्चों के लिए। चलना फिरना, भागना दौड़ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को पता है टॉयज़ कहाँ रखना है, रिमोट कहाँ रखा जाता है, तो मैंने ना हर चीज़ की एक जगह बनाई हुई है। इवन मैं खुद भी हर चीज़ जगहों पे रखती हूँ, तो उसको उठाना लेना रखना ना ईजी हो जाता है। जो चीज़ की जगह है हमने अगर वहीं रखी है वो चीज़, तो हमें उसको उठाना ईजी हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमें पता होगा कि ये चीज़ हम यहाँ रखते हैं तो हमें यहीं मिलेगी। इस तरह से बास्केट्स या ऑर्गेनाइजर्स ले आइए घर में, जिससे चीज़ें जगह पर रखी हुई होंगी तो अच्छी भी दिखेंगी और हमारा काम जो है वो इजी भी हो जाएगा। थर्ड क्लीनिंग हैबिट है यूज़ ट्रैश कैन। मैंने ऐसी कई सारी लेडीज़ को देखा है जो कि प्याज का कचरा, आलू का कचरा जितना भी होता है उसको सिंक में डाल देती हैं या फिर प्लेटफॉर्म पे बिखरा हुआ पड़ा रहता है। प्याज के छिलके, आलू के छिलके, इवन अंडे का छिलका भी सिंक में डाला हुआ होता है, जिससे कि पूरे बर्तनों में अंडे की स्मेल आने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जितना जो भी कुछ कुकिंग का कचरा होता है, चाहे वो आलू के छिलके हों, प्याज के छिलके हों या अंडे के छिलके हों, उसको एक प्लेट में कलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद एक पॉलीथीन में डाल देती हूँ जिसमें सूखा कचरा अलग होता है और गीला कचरा मैं अलग रखती हूँ। इस तरह से अगर आप पॉलीथीन में कचरा नहीं रखना चाहते तो आप ट्रैश कैन ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन वाले ट्रैश कैन मिल रहे हैं जिसको यूज़ करना, कैरी करना ईजी है। फोर्थ हैबिट इज क्लीन यूटेंसिल्स बिफोर प्लेसिंग इन कैबिनेट्स और फ्रिज। किचन का सारा कुछ काम वगैरह से फारिग होने के बाद हम फटाफट से जितना भी प्लेटफॉर्म पे फैलावा हो रहा होता है, कंटेनर्स वगैरह रखे हुए होते हैं, आटे का डब्बा हुआ या जो भी कुछ प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, हम उसको फौरन ही जल्दी जल्दी से उठा करके कैबिनेट्स में या फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद जब उसे हम दोबारा से उठाते हैं तो आपने देखा होगा फ्रिज पर एक धब्बा सा या निशान सा पड़ जाता है आटे का या सालन का या जो भी कुछ प्लेटफॉर्म पे
पड़ा होता है वो सारी गंदगी जो है फ्रिज में चली जाती है या कैबिनेट्स में पहुंच जाती है। किचन के पूरे काम से फारिग होने के बाद किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी कंटेनर्स वगैरह पड़े हैं तो उनको आप हैबिट बना लें कि उसको आप क्लीन करे बगैर कैबिनेट्स में या फिर फ्रिज में ना रखें। इससे जो है आपके कंटेनर्स भी साफ सुथरे दिखेंगे और इसी के साथ जहाँ पर जो चीज़ आप रख रही हैं वो भी नीट एंड क्लीन दिखेगी और जल्दी जल्दी आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ हैबिट इज प्लेस लाइनर वेयर एवर नेसेसरी। आपने देखा होगा अचार के कंटेनर्स, ऑयल की बोतल जहाँ कहीं भी हम रखते हैं वहाँ पर अक्सर दाग पड़ जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं ऑयल के या अचार की बोतल्स के। तो मैंने तो इस तरह से बास्केट बनाई हुई है स्पेशली अचार के कंटेनर्स रखने के लिए, ऑयल की बोतल रखने के लिए। आप अगर कैबिनेट में ये सारी चीज़ें रखते हैं या फ्रिज में ये सारी चीज़ें रखते हैं तो उसके नीचे या तो न्यूज़पेपर बिछा लें या फिर मैगज़ीन का पेपर बिछा लें या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन लाइनर्स मिलते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, जो भी गंदगी होगी या जो भी ऑयल वगैरह होगा वो आपके लाइनर पे ही लगेगा, नीचे जो बास्केट है या जो भी कैबिनेट है उस तक उसकी गंदगी नहीं जा पाएगी। अगर गंदा होगा भी तो न्यूज़पेपर गंदा होगा, लाइनर गंदा होगा, बास्केट तक या कैबिनेट तक इसकी गंदगी नहीं जाएगी। इस छोटी सी हैबिट को फॉलो करते हुए आपको बहुत जल्दी जल्दी फ्रिज हुआ, कैबिनेट्स हुए या फिर इस तरह से बास्केट्स वगैरह हुई उनको जल्दी जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और इन्हीं छोटी छोटी बेसिक सी क्लीनिंग हैबिट से ना आपको जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगी घर की। हम जब घर में कुकिंग करते हैं तो आपने देखा होगा मसाला भूनने में या फिर तड़का देने में काफ़ी छींटे उड़ते हैं ऑयल के। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कुकर का लिड हुआ या कोई भी वेसल का लिड हुआ उसको मैं इस तरह से कवर करके भूनती हूँ या तड़का देती हूँ। तो इसको इस तरह से लिड से कवर करके भूनने से या तड़का देने से क्या होता है, ऑयल के जितने जो भी कुछ छींटे वगैरह होते हैं वो इधर उधर नहीं उड़ते हैं और गैस स्टोव जो है वो मैस नहीं होता है। वैसे तो हमारा गैस चूल्हा जो होता है उसको हमें रोज़ ही क्लीन करना होता है, लेकिन इस तरह से ना गैस चूल्हा जो है कम गंदा होता है। और थोड़ा बहुत जो भी कुछ गैस स्टोव पर या टाइल्स पर इसके ऑयल के छींटे उड़ भी जाते हैं तो उसी टाइम मैं गीले कपड़े से इसको क्लीन कर देती हूँ जिससे ये जम नहीं पाता। और यही अगर हम इसको रहने दें, सुबह क्लीन करें तो फिर इसको ना घिसना पड़ता है, स्क्रबर से ही ये क्लीन हो पाता है। और मैंने ऐसी कई लेडीज़ को देखा है जो कि कुकिंग करते में कुकिंग का जो स्पून होता है उसको यहाँ वहाँ रख देंगी, गैस स्टोव पर रख देंगी, प्लेटफॉर्म पे रख देंगी या फिर ना जो वेसल होता है उसके लिड पर रख देंगी। तो उससे क्या होता है, स्पून का जितना जो भी ऑयल है या फिर खाना वगैरह है वो जगह जगह लग रहा होता है, फिर उतनी ही जगहों की हमें सफाई करना पड़ती है। तो ऐसा ना करें, कोई भी एक स्पून रेस्ट ले लें या सिंपली मेरी तरह इस तरह से कोई भी प्लेट ले लें, उसमें स्पून रखें तो जो भी स्पून का सालन वगैरह है ना वो प्लेट में ही लगेगा। इतना सा करने से आप इतनी सारी जगहों की सफाई करने से बच जाएंगी, आपको इतनी सारी जगहों पर क्लीन नहीं करना पड़ेगा और ना बस आपको प्लेट ही उठा करके वॉश करना पड़ेगी। और आजकल तो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस वाले मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन स्पून रेस्ट मिल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन एक स्पून रेस्ट मंगवाया है अपने किचन के लिए जो कि अभी आया नहीं है। स्पून रेस्ट आएगा, उसके रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसा आया है, कितने का आया है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह के स्पून रेस्ट से ना आपका किचन का लुक और अच्छा हो जाएगा और आपके किचन में ये एक डेकोरेशन पीस भी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हैं अपने किचन में तो सिंपल आप प्लेट ही यूज़ कर लेंगी ना, तो उसमें भी आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा। गंदे कपड़े और गंदे बर्तनों में कितनी ज़्यादा बरकत होती है वो हम सब हाउसवाइफ अच्छे से जानती हैं। तो या तो रोज़ के रोज़ ही कपड़े आप वॉश कर लिया करें या हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन आप बना लें, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो मंडे ट्यूसडे हो, कोई भी हफ्ते में एक दिन आप ऐसा बना लें जिसमें आपको पूरे हफ्ते के कपड़े वॉश करना है। मैंने क्या करा हुआ है, हर सैटरडे के सैटरडे मैं वॉशिंग मशीन लगाती ही हूँ। अगर बाय चांस में नहीं लगा पाऊँ तो फिर संडे को मेरे कपड़े धुलना ही है। मैं कभी भी वॉशिंग मशीन फुल हो जाने का वेट ही नहीं करती हूँ। 15 दिन में या महीना भर में तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, हस्बैंड के, मेरे, घर की बेडशीट्स वगैरह, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं हफ्ते भर में ही। कपड़े धोने का या मशीन लगाने का मैंने अपने एक दिन सेट करा हुआ है, उस दिन मुझे कपड़े धोना ही होता है। और कपड़े में ज़्यादा कुछ इकट्ठा नहीं करती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन पड़ जाए मुझ पर। इस तरह
से शेड्यूल सेट करने से, शेड्यूल वाइज काम करने से ना किसी भी चीज़ का कोई बर्डन नहीं पड़ता है और इजीली काम भी होता रहता है। शेड्यूल वाइज अगर हम काम नहीं करते हैं तो फिर एकदम से काम का बर्डन पड़ जाता है और उसके बाद लगता है सबसे ज़्यादा दुखियारी आत्मा इस दुनिया में हम ही हैं, जिस इतनी सारी जिम्मेदारियां और काम का बर्डन पड़ा हुआ है। तो हर चीज़ का आपको ना एक टाइम बनाना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, इस टाइम पर मुझे ये करना है। अब मैं यूट्यूब चला रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है पूरा दिन मैं मोबाइल में ही घुसी रहती हूँ या यूट्यूब पर ही लगी रहती हूँ। मैंने हर चीज़ का टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, बस उसी रूटीन पे हम लोग चलते हैं। मैंने हर चीज़ का टाइम सेट किया हुआ है, किस टाइम मुझे इवनिंग स्नैक देना है बच्चों को, किस टाइम मुझे बच्चों को उठाना है, किस टाइम सुलाना है, कौन सा दिन मुझे हस्बैंड को देना है। सैटरडे संडे मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है मोबाइल यूट्यूब चैनल पर ही लगी हुई हूँ मैं। हर चीज़ को मैंने टाइम दिया हुआ है और हर चीज़ का टाइम सेट किया हुआ है। जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन कपड़े धोने से लेकर कपड़ों को तय करके अपनी जगहों पे रखने तक पूरी साइकिल जो है उसको कंप्लीट करती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ आज कपड़े धुल गए 15 दिन बाद तय करके रख रही हूँ और पड़े पड़े ही वो मेले हो गए, उस पर इतनी सारी क्रीज पड़ गई। और कपड़े डालने पर मैं अच्छे से उसको फटक कर झटक कर कपड़े डालती हूँ तो उस पर ना ज़्यादा क्रीज पड़ती ही नहीं है, तो ज़्यादातर मुझे ना कपड़ों पर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत छोटे मोटे से क्रीज आते हैं कपड़ों पर तो वो छोटी मोटी सी प्रेस करने से ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ता कि घिस घिस कर प्रेस करना पड़ रही हो कपड़ों पर। कुलसुम के सॉक्स जो हैं इस तरह से मैं एक में करके एक रखती हूँ तो इसको उठाना लेना इजी हो जाता है और कुलसुम को पता होता है अम्मा ने वॉश करके कहाँ रखे हुए हैं सॉक्स, तो वो खुद ही उठा लेती है, मुझे उसको देना नहीं पड़ते हैं। 8th हैबिट इज प्लेस मैट्स इनसाइड एंड आउटसाइड एवरी डोर। घर में जितने भी डोर्स हैं उस पर डोरमेट रखना मस्ट है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके घर को क्लीन रखने में। तो चाहे एंट्री गेट हो, किचन हो, बालकनी हो, बाथरूम हो, हर गेट पर मैंने मैट बिछाया हुआ है। एंट्रेंस पर तो मैंने 2 मैट्स बिछाए हुए हैं, एक बाहर और एक अंदर। सबसे ज़्यादा कचरा ना पैरों के थ्रू ही अंदर आता है घर में। बच्चे खेलकर जब अंदर आते हैं तो स्लीपर उतार कर एक बार मैं बाहर पैर उनके साफ़ करवाती हूँ, उसके बाद फिर एक बार अंदर इन लोगों से पैर अच्छे से साफ़ करवाती हूँ डोरमेट से। इसी तरह से किचन में भी मैंने एक डोरमेट रखा हुआ है। कुकिंग वगैरह से फारिग होने के बाद अच्छे से पैर जो है मैं डोरमेट पर ही साफ़ करके पोंछ कर फिर आती हूँ अपने हॉल में। बालकनी में बैठकर ये तीनों खेल रहे होते हैं तो वहाँ से भी मैं पैर पुछवा करके अंदर बुलाती हूँ इनको, और इन लोगों की ना हैबिट सी हो गई है कि खुद ही ये लोग डोरमेट पर अपने पैर जो हैं वो क्लीन करके फिर अंदर आते हैं। बालकनी को भी मैं डेली बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा कभी पानी डालकर वॉश कर देती हूँ, लेकिन उस पर ना डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि मेन रोड दिया हुआ है तो उस पर गाड़ियाँ वगैरह बहुत चलती हैं और डस्ट उड़कर बहुत ज़्यादा आती है बालकनी में। टॉयज़ वगैरह जो हैं बालकनी में ही रखे हुए होते हैं तो ये लोग बालकनी से खेल कर जब आते हैं तो मैंने इनसे बोला हुआ है तीनों से कि अपने पैर पोंछ कर अच्छे से डोरमेट से साफ़ करके ही अंदर आना, तो ये लोग वही चीज़ को फॉलो करते हैं। इसी तरह से मैंने एक बाथरूम के बाहर भी डोरमेट बिछाया हुआ है, क्योंकि जब ये लोग नहा कर बाहर आते हैं तो जितने भी फुटप्रिंट होते हैं वो जगह जगह छप जाते हैं और उसको जब तक मैं पोछे से साफ़ नहीं करूं, पोछा लगाकर साफ़ नहीं करूं तो वो साफ़ ही नहीं होते हैं। और झाड़ू पोछा सफाई वगैरह मेरा सारा कुछ सुबह ही हो चुका होता है। कुलसुम के आ जाने के बाद मैं इन तीनों को नहलाती हूँ तो फिर ना ये लोग जगह जगह पैर छाँप देते हैं, इसीलिए मैं इन तीनों से बोलती हूँ अच्छी तरह से बॉडी का पानी निथर जाने दो, उसके बाद फिर डोरमेट से अच्छे से पैर पहुँच कर फिर आना बाहर। और हर वीकेंड पर या एटलीस्ट 15 दिन में मैं डोरमेट को वॉश करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि हम उसको पैर पोंछ रहे हैं उससे और वो ही खुद गंदा है तो वो हमारे पैर साफ़ करने के बजाय और गंदा कर देगा पैरों को। और जब ऑलरेडी डोरमेट गंदा है तो उससे पैर साफ़ करने का या पैर पोंछने का पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी डोरमेट गंदा है। तो इसीलिए मैं टाइम टू टाइम डोरमेट को वॉश करती रहती हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा बिना डिश वॉश करे मैं सोती ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरी आदत रही है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, जितनी ही मैं सोने में लेट हो जाऊं, सारा कुछ समेट कर और किचन वगैरह सारा नीट एंड क्लीन करके डिश वॉश वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करके ही मैं सोती हूँ। चाहे गेस्ट आए हुए हों या घर के ही कितने ही बर्तन हों, सारे कुछ वॉश करके क्लीन करके जगहों पर सेट करके ही मैं सोती हूँ। और ये एक सिंपल सी हैबिट फॉलो करने से ना आपका काफ़ी काम समझ जाता है। सुबह जब आप उठकर अपने किचन में आते हैं तो साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है और मूड जो है अच्छा रहता है, उससे आपका काम भी अच्छा होता है दिन भर का। जितने जो भी कुछ कुकवेयर्स वगैरह होते हैं, पॉट होते हैं, उनको मैं खाली करके फिर वॉश करके जगहों पे रख के ही सोती हूँ।
वहीं अगर रात में हम बर्तन धोकर ना सोएं तो सुबह उठते ही हमें इतना सारा बर्तनों का पहाड़ धोना पड़ता है और वो देखकर ही मूड ऑफ हो जाता है। इससे आपको ये फ़ायदा होता है, सुबह उठते के साथ ही आपको बर्तनों में नहीं लगना पड़ता। और सुबह का शेड्यूल तो इतना ज़्यादा टाइट जाता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ। कुलसुम को स्कूल के लिए रेडी करना, बच्चों को दूध बॉयल करके देना, हस्बैंड को टिफ़िन लगा करके देना, घर का खाना पीना, झाड़ू बर्तन पोछा, कितना कुछ होता है सुबह के टाइम में। इतना तो रात का बिजी शेड्यूल भी नहीं जाता जितना सुबह में काम होता है। और रात का काम भी अगर हम सुबह के लिए छोड़ दें तो फिर सुबह का काम कितना ज़्यादा लेट हो जाए। इसीलिए बेस्ट है रात का काम रात में ही निपटा कर पूरा डिश वॉश वगैरह सारा कुछ समेट कर ही सोया जाए। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद सारी चीज़ों को अपनी जगहों पर सेट करने के बाद 1 मिनट के लिए हमें किचन क्लीनिंग करना चाहिए डेली। ये मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल किया हुआ है। कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर हर वो चीज़ पर जो किचन में रखी हुई है उस पर मैं सरसरी तौर पर मार देती हूँ, जिससे कि ना हर चीज़ क्लीन हो जाती है। प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए किसी भी तरह के कंटेनर्स हुए, मिक्सी हुई, इनके नीचे ना पानी जमा हो जाता है, वो पड़े पड़े स्मेल आने लग जाती है उस पानी में से। इसीलिए टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना ज़रूरी है। सुबह की कुकिंग करने के बाद गैस स्टोव को साफ़ करने के बाद ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से हटा कर कपड़े से साफ़ करती हूँ। लेकिन रात में सोने से पहले भी एक बार मैं इसको अच्छे से सारी चीज़ें हटाकर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इससे कंटेनर्स के नीचे पानी या तेल वगैरह जमा नहीं होता है, और पानी तेल जमा नहीं होता है ना तो फिर स्मेल भी नहीं आती है। और प्लेटफॉर्म अगर आपका साफ़ है, क्लीन है, तो आपका पूरा ही किचन साफ़ है। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं ना प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ। सुबह में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। इसीलिए जितना भी जो भी कुछ रिफिलिंग का काम होता है, डेली तो होता नहीं है रिफिलिंग का काम, लेकिन कभी कभार अगर रिफिलिंग का कुछ भी काम होता है तो उसको मैं रात में ही कर लेती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है सुबह का जितना भी काम है उसको मैं थोड़ा बहुत रात में डिवाइड कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह का काम जो है वो इजी हो जाता है। जैसे कि रिफिलिंग हुई या फिर आटा गूंद के रखना हुआ, रात में ही मैं आटा गूंद कर रख देती हूँ और सुबह उसकी रोटी बना लेती हूँ। फ्रिज में आटा गूंद कर रखने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बेफिक्री हो जाती है, सुबह उठो और आटा उठा करके रोटी बना लो। और दूसरी चीज़, मुझसे उसी टाइम आटे गूंदे हुए की रोटी नहीं पक पाती है, पक जाती है लेकिन सही नहीं पक पाती है। इसीलिए मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ उसको गूंद कर ओवरनाइट के लिए। उसके बाद सुबह उठकर उसी रखे हुए आटे की रोटी बना लेती हूँ। तो वो रखे हुए आटे में काफ़ी अच्छी इलास्टिसिटी आ जाती है, लोच आ जाता है उसको रेस्ट देने से, और उस आटे की ना रोटी भी बहुत ही अच्छी पकती है मुझसे। इसीलिए मैं अक्सर आटे को गूंद कर फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उसकी रोटी बना लेती हूँ। सिर्फ 1 मिनट की सरसरी तौर वाली सफाई करने के बाद मेरा डेली का रूटीन है किचन की झाड़ू में लगा कर ही सोती हूँ या फिर किचन को वॉश कर देती हूँ। क्योंकि फ्लोर पर पड़ा हुआ ये जितना भी कचरा है या रेजे वगैरह हैं, ये ना धीरे धीरे करके कॉकरोचों का घर बन जाता है। और जब हम फ्लोर पर कुछ पड़ा ही नहीं रहने देंगे, कुछ भी गिरा हुआ नहीं रहने देंगे, तो कॉकरोच भी नहीं होंगे घर में। तो इस चीज़ को भी आप ना अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। जहाँ पर भी बच्चे खाना वगैरह गिराते हैं या किचन का जो भी फ्लोर है उसको अच्छे से झाड़ कर सोएं, या फिर ना आप उसको पानी डालकर अच्छे से वॉश कर दें। बस किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद फाइनली झाड़ू लगाने के बाद मैं सोने चली जाती हूँ। और जब सोने में जाती हूँ तो मेरा हर रोज़ किचन जो है वो इस तरह का नीट एंड क्लीन करके ही जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डेली रूटीन 10 क्लीनिंग हैबिट्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करने में या नोटिफिकेशन ऑन करने में आपके कोई पैसे नहीं लगना, मेहनत बहुत लग जाती है। जो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होती है वो मुश्किल से 7-8 मिनट की होती है, लेकिन इसको एडिट करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, वीडियो शूट करने में पूरा 1 दिन लग जाता है। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं मैं कर रही हूँ एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।